नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पशु परिचारक 2018 साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। तो जो भी विद्यार्थी चैनल को पहली बार विजिट कराएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। तो बिना देर के आज की क्लास को करते हैं शुरू। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, लवणीय मृदा को किस विधि से सुधारा जा सकता है? निष्पदन विधि, पायराइट का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग, चूना का प्रयोग। जो लवणीय मृदा है उन्हें किस विधि से सुधारा जा सकता है? वो हमारे निष्पदन विधि हो जाएगा सही आंसर। जो लवणीय मृदा है उन्हें निष्पदन विधि द्वारा सुधारा जा सकता है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, जलवायु परिवर्तन से आप क्या अभिप्राय है? साप्ताहिक मौसम में बदलाव, मानसिक मौसम में बदलाव, दैनिक मौसम में बदलाव, लंबे समय 30 वर्ष के मौसम में बदलाव। जो जलवायु परिवर्तन है उसका क्या मतलब है या क्या अभिप्राय है? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन डी, लंबे समय के मौसम में बदलाव। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, मृतिका कणों का व्यास होता है। जो मृतिका कणों का व्यास है वो कितना होता है? जल्दी से आंसर बताओ। जो मृतिका कणों का व्यास है वो 0.00 मिमी से कम होता है। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुलनात्मक अम्लता कितनी होती है? 93, 128, 110, 80। जो अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुलनात्मक अम्लता होती है वो कितनी होती है? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे 110 होती है। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न फास्फोरस उर्वरकों में कौन सी अम्लता मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? रॉक फॉस्फेट, अमोनियम फॉस्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट, डाइकैल्शियम फेट। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन ए, रॉक फॉस्फेट हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? साइनोसिस डेक्लोस, साइपस रोटेंस, ओविना पटवा, इकोरियंस एंटीबस। क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा है जो द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी, इकोरियस एंटीबस हो जाएगा सही आंसर। डी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, कम सांद्रता में एंट्राजिन का छिड़काव प्रकाश से वाष्पजनिक रोधी के रूप में कार्य करता है। प्रकाश परावर्तन, परत बनाने वाला, वृद्धि रोधक, रंध्र बंद करने वाला। जल्दी से आंसर बताओ। जो रिक्त स्थान है यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा, रक्त बंधन करने वाला। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, आलू की सुषुप्तावस्था को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? यूरिया, एग्लोल, डायोयूरिया, एरिटान। जो आलू की सुषुप्तावस्था को दूर करने वाला रसायन है वो कौन सा है? जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे थारो यूरिया हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत विदेश में निर्यात करता है? नाइट्रोजन वाले, फास्फोरस वाले, पोटाश वाले, जिंक वाले। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन सी, पोटाश वाले हो जाएगा सही आंसर। सी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, सिंगल सुपर फास्फोरेट में सल्फर का अंश कितना प्रतिशत होता है? 24, 12, 18, 21। जो सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश होता है वो कितने प्रतिशत होता है? वो हमारे 12% होता है। बी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपके सामने, राजमा की फसल के लिए सुसुप्त नाइट्रोजन की मात्रा किलोग्राम कितनी है? 40 से 50 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 60 से 70 किलोग्राम, 110 से 120 किलोग्राम। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी, 110 से 120 किलोग्राम। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका, खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैंडरिन जो एक विधि है, क्या जो एक विधि है कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? मक्का, गन्ना, गेहूँ, धान की सीधी बुवाई। जल्दी से आंसर बताओ। क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन डी, धान की सीधी बुवाई के लिए अपनाई जाती है। डी ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न, कक्षीय कालिका का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है। शाखा निकलना, कल्ले फूलना, गांठ बनना, फूल आना। जल्दी से आंसर बताओ। जो कक्षीय कलिका का शाखाओं में बढ़वार होती है वो क्या कहलाती है?
यहाँ पर आपका ऑप्शन है शाखा निकलना हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका सकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 200 मीटर हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका जियोमेंट एवटा का वानस्पतिक नाम है स्वीटकॉर्न, पॉपकॉर्न, वैक्सीकॉर्न, सॉफ्टकॉर्न। जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। जो रिक्त स्थान है उस पर क्या आएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए है, यहाँ पर ऑप्शन बी पॉपकॉर्न हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका निम्न में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अव्यय है। मैग्नीज, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, पोटास। जो निम्न में से कौन सा पोषक तत्व है जो क्लोरीन का अव्यय है। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन बी मैग्नीशियम हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका आपके सामने अवनालिका क्षरण की बढ़ती अवस्था है रिक्त स्थान पे क्या आएगा। जल्दी से आंसर बताओ। यहाँ पर ऑप्शन है रील क्षरण हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखता है वह कौन सा है। फॉस्फोरस, पोटेशियम, गंधक, मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी पोटेशियम हो जाएगा सही आंसर। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका मक्का की 2 पंक्तियों की मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्ति लगाना उदाहरण है सहचर फसल का, रक्षक फसल का, पट्टीदार फसल का, बहुस्तरीय फसल का। जल्दी से आंसर बताओ क्या हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन ए सहचर फसल का। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका किस बीमारी में पशु का पोट मर्डर किया जाता है। एंथ्रेक्स, लंपीजा, धनुवशाय, थनैला। इनमें से किस रोग के द्वारा किस बीमारी से पशु का पोस्ट मर्डर किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन ए एंथ्रेक्स हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर एंथ्रेक्स। अगला प्रश्न है आपके सामने दूध में स्पीड कफ टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। मैस्टाइटिस, बुलेसोलोसिस, श्रण रोग, एंथ्रेक्स। जो दूध में स्ट्रीम कफ टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जा सकता है वो हमारे मैस्टाइन हो जाएगा सही आंसर। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका गाय के दूध का पीला होने का कारण है कैरोटीन, खनिज लवण, लैक्टोज। जो गाय के दूध का पीला होना है वो किसका कारण है। जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे कैरोटीन का कारण है। बी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल, बरेली, पतंगनर, बीकानेर। जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है वो कहाँ है। जल्दी से आंसर बताओ। वो हमारे करनाल में। ए ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है आपका दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जा सकता है। हैंसा, स्ट्रिपिंग, गर्बर, नकलिन। जो दूध में उपस्थित वसा का पता है वो किस विधि द्वारा लगाया जा सकता है वो हमारे गर्बर विधि द्वारा लगाया जा सकता है। सी ऑप्शन जो बता रहे हैं उनका हो जाएगा सही आंसर। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को प्यारा सा लाइक जरूर करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।